हेलो स्टूडेंट्स, यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाई गई है। यह क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और वर्कशीट नंबर है 40। आज हम सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम सजीवों के गुण पढ़ चुके हैं। सजीव चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं और अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। आज हमें उद्दीपन, उत्सर्जन और श्वसन के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उद्दीपन, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जब हमारे आसपास अचानक से कोई परिवर्तन होता है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं। इसी को हम उद्दीपन कहते हैं। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये अगर कोई आपकी आंख में अचानक से तेज प्रकाश डाले तो क्या होगा? आप अपनी आंखों को तेजी से झपक लेंगे और उन्हें बंद कर लेंगे। इसी तरह से जानवर भी करते हैं। जब आपके कानों में कोई तेज आवाज अचानक से आए तो आप अपने कानों को बंद कर लेंगे। तो हमने जो अनुक्रिया की प्रकाश से बचने के लिए या आवाज से बचने के लिए, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जो जीव जीवित होते हैं वह अपने आसपास हुए परिवर्तन के अनुसार क्रिया भी करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया है। प्रश्न है, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? जब हम रसोई घर में जाते हैं और वहां पर कॉकरोच हमें दिखाई दें, हम जैसे ही लाइट जलाएंगे तो वो छुपने लगते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या सभी सजीवों में श्वसन होता है? इसका उत्तर हमें इस पैराग्राफ से मिलेगा। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर में जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गई थी वह ऑक्सीजन भोजन के साथ मिल जाती है और भोजन में उपस्थित ऊर्जा को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की एक क्रिया है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न होता है। जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। अलग अलग जंतुओं में सांस लेने या श्वसन करने का तरीका अलग अलग होता है। केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वायु अंदर आती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। पौधों में भी पत्तियों द्वारा श्वसन होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करते हैं। इन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में मिलेगा। सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सभी सजीव भोजन करते हैं, तो सजीव जो भोजन करते हैं तो उसका सारा भाग वह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसका कुछ ही भाग उनके शरीर में उपयोग आता है और बाकी गंदगी के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। इस प्रक्रिया को, जिससे सजीव अपने शरीर से बाहर गंदगी निकालते हैं, इसे उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों याद रखना, इसे उत्सर्जन कहते हैं। गति क्या सभी जीवों के द्वारा की जाती है? क्या सभी सजीव गति करते हैं? अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं और पौधे
सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वह गति नहीं करते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल तथा खनिज एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। आपने देखा होगा जीव भोजन के लिए या रहने का आवास स्थान ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। परंतु पौधे पौधे भी सजीव हैं। वह गति क्यों नहीं करते? क्योंकि वह जमीन से जकड़े रहते हैं। उनकी जड़ उन्हें जमीन में एक जगह पर फिक्स कर देती है, इसलिए वे गति नहीं कर पाते हैं। परंतु पौधों के अंदर जल और खनिज की एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति होती रहती है, जिसके कारण पौधे भोजन बना पाते हैं। श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ना एक जैविक प्रक्रिया है। हम जब पर्यावरण के साथ यानी कि वायु में ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को सांस लेना कहते हैं। सभी जीवित प्राणी ऐसा करते हैं, इसीलिए इसे जैविक प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि यह दो प्रकार के रसायनों में आपस में क्रिया करवाती है। यह कोशिका के भीतर होती है। यह भोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया करवा के ऊर्जा उत्पन्न करती है। बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है। यहाँ क्या आएगा? जैविक प्रक्रिया। जबकि श्वसन श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ पर आएगा रासायनिक। अगर बच्चों आपको इस तरह से समझ आ रहा हो तो इस वर्कशीट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घर से बाहर ना निकलें, जब भी निकलें मास्क लगाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।